अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम हीलिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हीलिंग ब्रश टूल्स देखें, हमारे पास यहाँ पे एक हीलिंग टूल्स दिए हुए होते हैं। जब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे इसमें मज़ीद 5 ऑप्शन और नज़र आते हैं। आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे वन बाय वन। हीलिंग ब्रश टूल काम कैसे करता है और इससे हम अपनी पिक्चर्स की एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है स्पॉट हीलिंग टूल्स। स्पॉट हीलिंग टूल्स के लिए हम यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं जिसमें कुछ स्पॉट्स हो हमारे पास। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेने जा रहा हूँ और जैसे कि मेरे पास स्किन है ये वाली। अब मैं चाहता हूँ इस स्किन को यानी क्लीन करूँ। तो स्पॉट हीलिंग टूल्स का काम क्या होता है, मैंने यहाँ से स्पॉट हीलिंग टूल सेलेक्ट किया और स्पॉट के ऊपर लेगी। ये ब्रश के साथ काम करता है। ब्रैकेट कीज़, ओपन ब्रैकेट की से इसके ये स्मॉल किया जा सकता है, क्लोजिंग ब्रैकेट की से इसको बड़ा किया जा सकता है। अब देखें जैसे मैं स्पॉट पे रख के क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्पॉट्स को हील कर रहा है, सही कर रहा है। ये स्पॉट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप वन बाय वन तमाम स्पॉट्स इसमें हील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ ब्रश यूज़ करेंगे तो ये आपके पास उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा जितना देना चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको एज अ स्पॉट हीलिंग टूल के तौर पे ही यूज़ करें। जिस चीज़ के लिए बना हुआ है ये और जिस तरह से काम करता है, तो उससे क्या होगा, मेरी पिक्चर बेहतर होती चली जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस पर क्या काम किया। तो ओरिजिनल पिक्चर नीचे मौजूद है और हमने इसको क्लीन करके इस हद तक क्लीन कर दिया। ये पूरी पिक्चर साफ़ हो सकती है, ठीक है। तो हम पूरी पिक्चर साफ़ करने की कोशिश करते हैं। फिर वन बाय वन सारे टूल्स का हम यहाँ पे रिज़ल्ट चेक करेंगे। तो स्पॉट हीलिंग टूल में स्पॉट्स टारगेट होते हैं। अगर आप इसमें सिलेक्शन बड़ी बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट से इसको रिप्लेस करेगा। तो इससे हम बहुत तेज़ी से पिक्चर को एडिट कर सकते हैं और हम इस बहुत आसानी से इसको बेहतर पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी देखिए हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 90% इस पिक्चर को हील कर दिया है और इस वक्त हमारे पास ये पिक्चर बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, ठीक है भाई। ओके, डन है, ठीक है। ये देखिएगा ओरिजिनल पिक्चर कुछ ऐसी थी और ये एडिट होने के बाद कुछ ऐसी हो गई। अब मैं यहाँ पे नीचे वाली लेयर की कॉपी और लेता हूँ और अब हम जो पढ़ेंगे इसका सेकंड टूल है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल जैसे मैं क्लिक करूँगा एक मैसेज आता है कि सोर्स पॉइंट डिफाइन करें। ऑल्टर क्लिक दबाएं, यानी आप ऑल्टर दबाएंगे तो यहाँ पे एक टारगेट का निशान बन जाएगा और सोर्स पॉइंट इस पिक्चर में से टेक्सचर कौन सा टेक्सचर मूव करना है वो आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अच्छा, हीलिंग ब्रश टूल टेक्सचर तो मूव करता है लेकिन वहाँ के कलर में मर्ज हो जाता है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, जैसे मेरे पास ये आई है, मैंने यहाँ पे ऑल्टर दबाया और इस आई की कॉपी की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आई जो है ड्रैग करता हूँ तो आई यहाँ पे ड्रॉ हो रही है मेरे से, ठीक है। दोबारा ड्रैग कर लेते हैं जनाब। ये मैंने आई बना ली लेकिन क्या हुआ, ये यहाँ के कलर में आके मिक्स हो गई, मर्ज हो गई, ठीक है। तो मैं स्किन का साफ़ हिस्सा ढूंढता हूँ, मेरे हिसाब से ये हिस्सा थोड़ा साफ़ है। मैंने यहाँ पे ऑल्टर दबाया और यहाँ पे क्लिक किया। अब देखें इसमें 2 एंकर आ रहे हैं। ये एक एंकर एक आ रहा है कि जो ना ऊपर से टेक्सचर मूव कर रहा है और मुझे बार बार क्लिक करके एज अ ब्रश इसको यूज़ करता हूँ मैं। तो इससे क्या होता है, काम पहले से ज़्यादा तेज़ हो रहा है और स्मूथ हो रहा है। लेकिन हर टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पिक्चर को ख़राब कर सकता है। तो हमें सोर्स पॉइंट चेंज करते रहना चाहिए ताकि हमारी पिक्चर के ऊपर जो है डिफरेंट तरह का टेक्सचर ऐड हो। तो उससे क्या होगा कि हमारी पिक्चर फिर ख़राब नहीं होगी। जब भी कोई एडिटिंग वाला काम करें तो उसमें सोर्स पॉइंट चेंज करते रहें। अच्छा, जो हीलिंग ब्रश टूल का खासियत ये है कि ये टेक्सचर लेके जाता है और वहाँ पे ब्लेंड कर देता है। ब्लेंड करने की वजह से वो पिक्चर के अंदर एक अच्छा सा लुक या अच्छा हमें अच्छा वो फॉर्मेट हमें प्रोवाइड करता है। तो इसको करते हैं, पूरी पिक्चर हील कर लेते हैं। अगर आप गौर से देख रहे हो तो इसमें थोड़ा सा ब्लर का लुक भी आ रहा है,
क्योंकि वो ब्लेंड होती है तो ब्लेंडिंग में थोड़ा सा ब्लर का इम्पैक्ट इसमें शो करता है। और ये टूल स्पॉट हीलिंग टूल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा हमें लगता है रहता है हमारे लिए, क्योंकि इससे हम बहुत आसानी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिटिंग कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग टूल जो है कभी कभी आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे पाता जो रिज़ल्ट आपको चाहिए होता है, तो ऐसे में हीलिंग ब्रश टूल सबसे बेस्ट होता है और वो आपको रिजल्ट देगा। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेड कलर के स्पॉटिंग्स आ रहे हैं। बेसिकली टेक्सचर यहाँ का जो कलर था वो रेडिश था, तो जब मेरा टेक्सचर यहाँ पर आया वो टेक्सचर यहाँ पे ब्लेंड हो गया। अच्छा, अगर मैं पहली वाली पिक्चर से कंपेयर करूँ तो इसमें देखिए बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल से कंपेयर करूँ तो मेरी पिक्चर बिल्कुल साफ़ हो गई और ये ओरिजिनलिटी के थोड़े करीब होती है, ठीक है भाई। फिर थर्ड ऑप्शन इसमें होता है, वो होता है आपका पैच टूल। पैच टूल में क्या होता है कि भाई जो है ना, अगर आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, आप यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है भाई, और पैच टूल की मदद से पैच टूल को मूव करते हुए आप उस एरिया को रिमूव कर देते हैं और वो एरिया यहाँ पे आके ब्लेंड हो जाता है, जैसे कि ये हो रहा है, ठीक है। इससे काम और ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल टूल्स हैं। फिर फोटोशॉप एक GUI इंटरफेस पे बना हुआ सॉफ्टवेयर होता है, जिसका मतलब है जनरल यूज़र इंटरफेस। आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक आप काम कर सकते हैं। तो अपने स्टैंडर्ड्स आप खुद डिफ़ाइन करेंगे कि आपको काम कैसे करना है और आप वैसे ही काम किया कर सकते हैं। ये देखें, बहुत तेज़ी से हमने इस काम को किया और इसकी फिनिशिंग ओरिजिनलिटी के करीब है। टेक्सचर हमें नज़र आ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो हम इसके ऊपर ऐसे काम करते हैं। पैच टूल के बाद हमारे पास आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मूव करता है। तो मैं यहाँ पे अगर किसी चीज़ की पोजीशन मूव करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिप लिए और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ हूँ, बॉटम पे मैं यहाँ पे लाऊंगा इस जगह और मैं यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। तो अब ये देखें, अगर आपको ये पिक्चर दिखाई जाए तो आपको यही लगेगा कि ये पिक्चर मौजूद है, लेकिन अच्छा, तो कंटेंट अवेयर मूव टूल से क्या हुआ, इसने मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दी। तो किसी भी पोजीशन को आप मूव कर सकते हैं। पिक्चर्स में छोटे मोटे डिफेक्ट्स होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट की पोजीशंस होती हैं, वो चेंज की जा सकती हैं, ठीक है। तो हीलिंग ब्रश टूल्स में ये चीज़ें होती हैं। और अब हम एक रेड आई टूल की पिक्चर ले लेते हैं या इसी पे एक रेड आई क्रिएट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी आई सेलेक्ट करता हूँ और इसको एक रेड टोन ऐड कर देता हूँ। रेड टोन ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे कलर ह्यू सैचुरेशन पैनल में गया, कंट्रोल यू से ह्यू सैचुरेशन पैनल आता है और मैंने यहाँ पे रेड टोन लेके थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया, ठीक है भाई। अब आप भी देखें ये रेड आ गया। रेड आई टूल बेसिकली काम ऐसे करता है कि जो है ना, हमारे पास जो हम डिजिटल कैमरे से पिक्चर्स खींचते हैं उसके अंदर एक जब फ्लैश चमकता है तो हमारी आंखों में ब्लिंकिंग आ जाती है, तो वो रेडिश टोन देख रही होती है, ऐसे चमकती हुई आंखें आती हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए रेड आई टूल बनाया गया है और मैं यहाँ पे रख के रेड आई टूल पे क्लिक करूँगा, ये बिल्कुल उस पिक्चर के हिसाब से उसको सेट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टोन ज़्यादा थी तो इसने इसको ब्लैक किया, लेकिन यहाँ पे जैसे होंठ है, लिप में एक पिंक है, पिंक भी रेड का एक वेरिएंट होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखें, यहाँ वेरिएंट बहुत यानी कम आया, ग्रे टोन का आया वेरिएंट। तो ये डिफरेंट वेरिएंट इस तरह से जनरेट किए जा सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और एक दफ़ा और Z करता हूँ ताकि मैं ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊँ। अच्छा, हीलिंग ब्रश टूल के साथ साथ हमें जो है दूसरे टूल होते हैं स्टैम्प टूल, वो भी पढ़ लेते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल, जैसे हीलिंग ब्रश टूल की खासियत थी कि मैं यहाँ पे आता हूँ और एक ऑल्टर दबा के एक टेक्सचर लेता हूँ और उस टेक्सचर के हवाले से यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करने लगता हूँ, तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाता है जैसा मैं चाहूँ। एक मिनट रुकिएगा, तो बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप जिस तरह से भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया और साथ ही साथ यहाँ पे इस कलर में ब्लेंड हो गया, मिक्स हो गया। अगर मैं ये चीज़ हाथ पे बनाऊँगा तो देखिए इस हाथ में मिक्स हो रहा है, अगर मैं इन चीज़ें हेयर में बनाऊँगा तो हेयर के अंदर मिक्स हो रहा है। क्लियर है, ये ब्लेंड इन कलर के हिसाब से हो जाता है। अब मैं वापस आता हूँ
और यहाँ पे है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल में क्लोन स्टैम्प टूल होता है। क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करूँगा